अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपको एक मुक़द्दस वादी और एक खूबसूरत शहर जो इन संगलाख पहाड़ों के पीछे वाक़या है वो दिखाएंगे, और इसके अंदर एक पत्थरों से बनी हुई खूबसूरत मस्जिद भी दिखाएंगे। ये एक ऐसी मुक़द्दस वादी है जो दुनिया भर में ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए बहुत शोहरत रखती है। इसकी वजह शोहरत 620 ईस्वी में और नबूवत के 10वें साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पर तशरीफ़ लाने और उनके मुबारक कदमों के यहाँ पर लगने से इस वादी का तक़द्दुस बढ़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का के कुफ़ार से तंग आकर ताइफ की वादी में आए और यहाँ पर तबलीग की, तो ये उन इलाकों में से गुज़रे जो कि पुराने यहाँ के सरदारों की रहायशगाहें थीं, बड़ी बड़ी रहायशगाहें थीं। लेकिन अब ये आप देखें खंडरात आपको नज़र आते हैं। इन खंडरात या इन घरों के पीछे एक पहाड़ है, यानी ये जो घर बने हुए पहाड़ पर बने हुए थे, और इसके पहाड़ को जो अबू ज़ुबैदा के पहाड़ के नाम से जाना जाता है। खूबसूरत नीचे वादी में और भी घर थे, बाग भी थे। इन बागात के कुछ आसार आपको अब भी यहाँ नज़र आते हैं। ये बाग और ये पुराने घर सदियों पुराने हैं। ये ताइफ के पुराना इलाका था जो कि उस वक्त आबाद था और यहाँ पर सरदारों के घर भी थे। तो इन्हीं इलाकों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गुज़रे थे, और जब ताइफ के लोगों ने उन पर जुल्म और ज़्यादती की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से वापस हटते हुए इस जगह पर पनाह ली। और ये एक पत्थर था, इस पत्थर के साथ आपने टेक लगाकर इस जगह पर आराम किया। तो यहाँ पर बाद में यहाँ पर एक खूबसूरत मस्जिद तामीर की गई। अभी आपको ये पत्थरों से बनी हुई एक बड़े दरवाज़े वाली मस्जिद नज़र आती है, जिसको जंगला लगाकर बंद तो किया गया है ताकि ज़ायरीन अंदर जाएं और इसके लिए कोई ख़राब वगैरह ना करें। तो वो ऊपर भी आपको एक पत्थर बहुत बड़ा लुढ़कता हुआ नज़र आ रहा है। तो वो पत्थर आपको पहले जब दिखाया था तो उसके उस तरफ जो आबादी थी, जब बाग थे, इस पहाड़ के ऊपर कुफ़ार ने चढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जहाँ आराम कर रहे थे, इस पत्थर को जो सामने आपको बड़ा नज़र आ रहा है फेंका था। तो नीचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलाम ज़ैद बिन हारिसा के साथ मौजूद थे, पत्थर से जहाँ टेक लगाए हुए बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि पत्थर अगर तू खुदा की मर्ज़ी से नीचे आ रहा है तो आ जा, लेकिन अगर कुफ़ार तुझे भेजा है तो वहाँ पर रुक जा। अब ये पत्थर सदियों इसी मकाम पर रुका हुआ है। ये सामने जो कौन आपको नज़र आता है पत्थर का हिस्सा, ये वो जगह थी जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम किया, टेक लगाकर आराम किया, और इसी वजह से इसको जगह को अलकू यानी टेक लगाकर आराम करने वाली जगह, और इसी बुनियाद पर इस मस्जिद को भी रसूलुल्लाह मस्जिद या मस्जिद अलकू कहा जाता है। सामने ताइफ के जो बाग थे या खेत थे, वहाँ सड़कें आपको नज़र आ रही हैं, ट्रैफिक चलती है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत इलाका था। अबू ज़ुबैदा पहाड़ी सिलसिले के साथ वाक़या है, ठंडा इलाका है, और ये सतह समुद्र से हज़ारों फुट बुलंदी पर वाक़या है। और पहले बता चुके हैं आपको कि ये मक्का से तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर है और बुलंदी पर वाक़या है। ये अब एक ज़ियारत है, लोग आते हैं, बाहर से ज़ियारत करते हैं। कभी कभी इसको मखसूस औकात में खोला जाता है ताकि लोग अंदर इबादत भी कर सकें। सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, इसके दूसरी तरफ बाग भी हैं। वो बाग जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर आराम किया था, और उसके एक ग़ुलाम जो कि अदास नाम के, बाद में उन्होंने इस्लाम भी कबूल कर लिया था, तशरीफ़ लाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर के गुच्छे पेश किए जब वो ज़ख्मी थे और जब आराम फरमा रहे थे। तो ये जगह उसी वजह शोहरत रखती है। और इस जगह पर जो मस्जिद आप देख रहे हैं, इसे मस्जिद रसूलुल्लाह भी कहा जाता है, मस्जिद अलकू भी कहा जाता है, और ये बहुत तारीख़ी अहमियत की हमल है। लोग आते हैं, इसकी ज़ियारत करते हैं। ये पत्थर भी आप देख रहे हैं, वो भी आपको नज़र आ रहा है। मस्जिद का खूबसूरत दरवाज़ा है, 2 खिड़कियाँ आपको सामने नज़र आ रही हैं। एक बड़ा दरवाज़ा है, उसके एक बैक साइड पर एक बहुत बड़ा महराब भी आपको नज़र आएगा। तो ये मस्जिद सदियों पुरानी मस्जिद वक्त के साथ साथ तमीर व मरम्मत के मराइल से भी गुज़रती रही है, लेकिन ये एक ज़ियारत है। अब आम दिनों में इसको अक्सर बंद रखा जाता है, तो कभी कभी
اس کو کھولا جاتا ہے. حجاج کرام یا دوسرے عمرہ کرنے والے لوگ جو یہاں آتے ہیں مکہ میں، یہاں زیارت کے لیے بھی آتے ہیں، تو یہاں پر نماز ادا کرتے ہیں. اب یہ مسجد کا جو آپ پچھلا حصہ دیکھ رہے ہیں، یہاں بھی آپ کو ایک کھڑکی نظر آ رہی ہے. پیچھے اس کے بیرونی حصے میں آپ کو ایک بڑا سا محراب نظر آئے گا. یہ بھی اس کو کور کیا گیا ہے، اور خاص ہدایات یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں کہ اس مسجد کو آپ نے صرف دیکھنا ہے اور ایسے زیارت نہیں بنانا کہ جو اس طرح سے منتیں مانگی جائیں یا ایک ایسی جگہ بنا دی جائے جہاں پر چڑھاوے ہوں، وہ نہیں ہوتا. لیکن یہ مسجد اب بھی قائم ہے اور صدیوں سے قائم ہے. انشاءاللہ آگے بھی آپ اس کو دیکھتے رہیں گے.